हेलो साथियों, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइएगा। मैंने आपको कई घंटे पहले ये लाइव सेशन लगा दिया था इसी वजह से कि जिससे जल्दी बच्चे ज्वाइन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दिया था मैंने कि 6 बजे हमारी क्लास चलेगी। पर कुछ बच्चों के मैंने जैसे मैसेज पढ़े तो वे कह रहे थे कि सर 7 बजे से क्लास कर दो। तो भाई अब आपकी 7 बजे से क्लास हुआ करेगी डेली शाम के टाइम, ठीक है। और आपको लग रहा होगा सर सुबह भी क्लास होगी और अब फिर है। जी हाँ, आज 2 क्लास होनी थी आपकी, इस वजह से 2 क्लास हैं, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, आपकी 7 बजे से शाम को डेली क्लास हुआ करेगी। अब 7 बजे, ठीक है, शाम को 7 बजे डेली। तो कोशिश किया करो लाइव आने की, ठीक है। जी हाँ, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और कैसे हो आप सब? चलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, देखो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है, लेटिस पढ़ने वाले हैं, बेसिस एंड ये यूनिट सेल और परमिटिव यूनिट सेल, ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने वाले हैं, की पॉइंट मतलब जो आपके एग्जाम में बनते हैं और बनते ही रहेंगे वे वाले पॉइंट, ठीक है ना। देखो आज का पूरा टॉपिक हमारा इमेजिनेशन के ऊपर है, इस वजह से मैंने इसमें वीडियो में 2-3 डायग्राम भी डाले हैं जो आपकी रिलेटेड लाइफ है, मतलब लाइफ से जुड़े हुए 2-3 एग्जाम्पल है, उसको भी मैंने इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो लाइव सेशन है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से बेस उठने वाला है आपका, एक बहुत अच्छा बेस बनने वाला है, ठीक है ना। तो यार आज के इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, शेयर कर देना और कुछ मत करना, शेयर कर देना और लाइक कमेंट तो आप कर ही देते हो, ठीक है ना। चलिए तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात कर लेते हैं। आज हमारा डे नंबर 2 है, मतलब दूसरा लेक्चर है हमारा। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है। जो बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अब सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, चलो मैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता हूँ। और भैया हिंदी में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने क्रिस्टल की तरफ। तो पहला पॉइंट आप हेडिंग डालिएगा क्रिस्टल, ठीक है ना। देखो यार, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप पहले लेक्चर में तो आपने बोर्ड पे पढ़ाया था, अब ये ऐसे कैसे पढ़ाने लगे? क्योंकि यार इसमें इस जो आज का लेक्चर हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, इसमें मैं एग्जाम्पल भी लूँगा। तो इस वजह से मैंने इस वजह से ज़्यादा कवर मतलब इस पोर्शन पे ज़्यादा इस वजह से कवर करा, जिससे आपका अच्छे से समझ में आ जाए। इस वजह से इसमें थोड़े डायग्राम भी हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस वाले पैटर्न से। मतलब मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई वैसे वाला मतलब बोर्ड पे समझाने वाला टॉपिक होगा तो उसको बोर्ड पे कराऊंगा, अदरवाइज वैसे ही कराते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो दोनों मेथड हम फॉलो करने वाले हैं, और मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट मेथड तो यही होता है, ठीक है ना। मतलब सबसे बेस्ट मेथड यही मानता हूँ मैं कि भाई आपको साथ के साथ समझते हुए चल जाए और तुम नोट करते हुए चले जाओ, ठीक है। तो चलिए भैया, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्रिस्टल संरचना क्या होती है। यहाँ पे लिख लेना क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं इतनी देर से। यार अब मेरा मेन टॉपिक आ चुका है, अब आप बिल्कुल भी बात करनी बंद कर दो, कमेंट बॉक्स से उंगली हटा दो, अपने फ़ोन की फुल स्क्रीन कर लो, कानों में ईयरफोन लगा लो। तो चलते हैं भैया। इसको भैया मैं ऐसे नहीं समझने का, मैं डायग्राम के थ्रू समझेंगे। चलो इसको डायग्राम के पास लेके चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, दिख रहा है ना आपको? हाँ जी सर, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको केवल एक चीज़ समझनी है। यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला था पर एग्ज़ाम नहीं हुआ, मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले का सीन है, ठीक है। ये एग्ज़ाम से एक दिन आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हो, ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले का सीन है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले का सीन है। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं बैठा है कुर्सी पे। इसका मतलब ये हमारे जो बोल सकते हैं, ये हमारे लेटिस है। लेटिस 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 मतलब जालक बोलते हैं हिंदी में, जालक, ठीक है। ये लेटिस हैं जिनको हम बोलते हैं जालक। ये कुर्सी जो खाली पड़ी हुई है जालक है। अब मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं पेपर देने के लिए। देखो जैसे ये दीदी बैठी हुई है यहाँ पे कुर्सी पे, तो ये पेपर देने आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ, देखो ये लड़की यहाँ पे बैठने आई है। कुर्सी तो आपको पता है, जो कुर्सी का ये था इसको तो हम लेटिस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जालक। और ये जो लड़की आई है ऊपर, इसके ऊपर बैठ गई, ये जो दीदी बैठी हुई है इसके ऊपर बैठ चुकी हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों बेसिस। बेसिस मतलब जिसको बोलते हैं हम हिंदी में आधार, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो पूरा एक भैया ये बैठे हुए हैं पीछे, देखो ये काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं ना, ये भैया बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं, और ये नीचे कुर्सी है इनके। तो भैया ये इनके ऊपर आधार है और ये हमारा इसका लेटिस है। ऐसी दीदी वो पीछे बैठी हुई हैं, ऐसी यहाँ पे दीदी बैठी हुई हैं, ऐसी वहाँ पे भैया। तो ये जो पूरा ये बनकर आएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों हम क्रिस्टल। क्रिस्टल बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना?
सर एक बार और भैया बता तो दिया, एक बार रिप्ले करके देख लेना दोबारा, ठीक है ना। अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हम पढ़ रहे थे। चलो भैया, क्रिस्टल आप बता रहे थे, क्रिस्टल क्या होता है वो समझ में आ गया ना। अब देखो दोस्तों, हम क्या काम करते हैं, गुफा के अंदर आपको लेके जाना ही पड़ेगा। चले, चलो गुफा के अंदर चलते हैं। अब तो हम देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था क्रिस्टल क्या होता है। भाई क्रिस्टल या क्रिस्टल संरचना की बात करूं दोस्तों, क्रिस्टल संरचना वो आपकी किस किस की सहायता से बनता है दोस्तों। वो आपका एक तो लेटिस की हेल्प से बनता है, जो आपके जालक होते हैं। सपोज करो ये जालक हैं, ये ले दोस्तों, ये ले जालक हैं आपके, ठीक है। और ये बराबर दूरी पर होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस टाइप में आपको जालक दिखाई दे रहे होंगे। अभी उतारने की कोशिश मत करना आप सभी, सेम साइज़ के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी बनाने में आपको पता है, ब्रुश अगर इधर से उधर हो जाए तो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बराबर साइज़ के होते हैं दोस्तों। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये लेटिस होते हैं जिनको हम बोलते हैं बिंदु होते हैं। यानी हम एक प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों, ये जो बिंदु होते हैं, जो बिंदु, बहुत सारे बिंदु होते हैं ना, बिंदु यानी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उनसे मिलकर हमारा लेटिस बनता है, यानी जालक बनाया जाता है हमारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों के? हाँ जी सर आ रही है। अब देखो समझने का पॉइंट अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये देखो, अब मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, ये आपको पता है ये क्या होता है सर, ये हमारा जालक होता है। जालक क्या होता है सर? ये हमारा जालक होता है। जालक सबको पता चल गया सर। जालक मतलब कैसे है भैया? लेटिस, लेडीज बोलते हैं ना इसको सर। लेडीज क्यों बोलते हैं? लेडीज, लेडीज नहीं बोल रहा मैं। देखो हंस रहे हैं थोड़े बच्चे हंसो मत, ये लेडीज होता है फिर बोल रहे हो लेडीज, नहीं ये जालक होता है। अब हम क्या काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने कहा था, ये जो खाली कुर्सी होती है, खाली कुर्सी तो है, इनके ऊपर कुछ थोड़ी आ रहा है, यानी जो खाली कुर्सी होती है उनको लेडीज बोलते हैं, यानी जालक बोलते हैं। अब मैं क्या काम करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो भैया मैं एक काम करना स्टार्ट करता हूँ, तुम क्या होगा भैया? क्या? मैं इनके ऊपर आधार को रखना स्टार्ट कर देता हूँ, आधार को। ये लो भैया, इनके ऊपर मैंने आधार रखना स्टार्ट कर दिए। ये लो भैया, ये ले, इनके ऊपर क्या काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने, इनके ऊपर आधार रखना स्टार्ट कर दिया। मैं वही बच्चों को बैठा दिया कुर्सी पे। यार ऐसा देख रहे हो मेरी मुंह को, है ना? मुंह तो दिख नहीं रहा होगा, वैसे भी आ जाए चलो, मैंने क्या काम कर दिया, इनके ऊपर आधार रखना स्टार्ट कर दिया। ये लो भैया, आधार रख दिया, आधार रख दिया। बेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम बोल सकते हैं अब ये हमारा पूरा क्रिस्टल बन चुका है। ठीक है दोस्तों, क्या बन चुका है? ये हमारा पूरा क्रिस्टल बन चुका है। पॉइंट क्लियर है? यानी सर एक बात तो हमारी समझ में आ गया, आपने जो समझाया। मैंने पूछा भाई क्या समझ में आया तुम्हारे? तुमने कहा भैया कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है ना। मैंने कहा क्या? तुमने कहा भैया जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है ना। मैंने कहा हाँ बताओ। क्रिस्टल स्ट्रक्चर भैया एक तो बेसिस होना चाहिए उसको बनाने के लिए। मैं कहा हाँ। एक भैया लेटिस होना चाहिए। मतलब क्या भैया? एक आधार होना चाहिए और एक आपका जालक होना चाहिए, जब भी आपकी क्रिस्टल संरचना बन सकती है। अदरवाइज क्रिस्टल संरचना बनाना इम्पॉसिबल है। बोलो समझ में आई इतनी बात या नहीं? हाँ भैया ये तो आपने बता दिया। बेसिस तो होता है भैया वो जो वहाँ पे कुर्सी पे बच्चे बैठे थे, और लेडीज़ होता है जो भैया वहाँ पे कुर्सी बिछाई हुई थी, यानी जो उनका पूरा वो होता है ना ग्रुप, उसको ही हम बोलते हैं क्रिस्टल संरचना। हाँ भैया इतनी बात हमारी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया समझ में आ गई। अब देखो हम वहीं चलते हैं जहाँ पे हम पहुँच गए थे। चलो गुफा के अंदर वहीं चलते हैं। तो देखो भैया क्या समझा आपने? आपने ये समझा जो भैया इनके ऊपर बिंदी बिंदी रखी हुई है, इनका मतलब ये क्या है बताओ? चलो मुझे बताओ, अभी बताओ। मैं आप सभी की कमेंट पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये लो भैया, जूम भी कर लेना, ये फ़ायदा दिखता है मुझे बस इसमें। देखो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इनके ऊपर बिंदी बिंदी सी लगाई हुई है, इनको हम क्या बोलते हैं बताओ? आधार बोलते हैं या फिर जालक बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी आंसर दो यार, जल्दी 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 जल्दी। हाँ भैया आधार बोलते हैं, आधार। क्योंकि भैया तुमने तो बताया जो इनके ऊपर ऊपर होता है, कुर्सी के ऊपर जो लगा होता है वो आधार होता है, और जो नीचे होता है वो जालक होता है। यानी हम बोल सकते हैं ये जो पूरा होता है, पूरा जो समूह बनकर आता है, उसको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। मतलब ये जो अकेला अकेले होते हैं लेटिस होते हैं, अगर इनके ऊपर रख देंगे तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब भैया आपने जो अभी बताया क्रिस्टल संरचना किसके बराबर होगा? जालक प्लस आधार। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ अलग अलग की बात कर लेता हूँ कि भैया जालक क्या होता है, मतलब लेटिस क्या होता है, एंड बेसिस क्या होता है। ठीक है भैया, चलो तो भैया पहले हम बात कर लेते हैं लेटिस क्या होता है। भाई सिंपल, अभी तो बताया है। क्या बताया भैया तुमने? देखो ये रहा इसका एग्जाम्पल, ये रहा इसका, इसके नीचे ये लिख लेना आप।
भैया देखो कैसे लिखोगे, समझ लेना, बस थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, इस वजह से मैंने कहा था। लेटिस पॉइंट क्या होते हैं भैया, ये होते हैं जिन अणुओं या परमाणु की, देखो दोस्तों ये जो होते हैं ना, ये जो आपको बिंदी बिंदी दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये अणु होते हैं या फिर इसको परमाणु भी बोल सकते हैं। ये अणु या परमाणु होते हैं, इनका जो होता है रिपीटेशन बार बार होता रहता है। देखो बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, देखो एक परमाणु से काम नहीं चला, रिपीटेशन बार बार होता रहा होता रहा होता रहा, तो ये पूरा क्रिस्टल बन चुका है आपका। यानी हम बोल सकते हैं जालक क्या होते हैं, जालक वे होते हैं, देखो समझ लेना थोड़ा सा। जालक क्या होते हैं, बिंदुओं की वह आवर्ती व्यवस्था जो पूरे क्रिस्टल में पुनरावृत्ति रिपीटेड होती है। बस सिंपल सी बात है, रट्टा मारने वाली क्या बात है, बताओ मैं कह रहा हूँ रट्टा मारो, नहीं भैया कुछ नहीं है। कि भैया देखो यहाँ पे अणु या परमाणु थे, उनकी रिपीटेशन बार बार हो रही है। हम कहा हाँ भैया सही बात है, उसको ही जालक कहते हैं। अच्छा भैया, भैया ये क्या होता है, आपका बेसिस क्या होता है, भैया बेसिस भी कुछ नहीं होता। मैंने पूछा कैसे, भैया एक काम करो, जो आपका यहाँ पे लेटिस थे ना, मैंने कहा क्या, तुमने कहा भैया जो यहाँ पे जालक बने हुए थे ना, हाँ जो जालक बने हुए थे ना, उनके ऊपर भैया आधार रखना स्टार्ट कर दो, तो आपका पूरा क्रिस्टल संरचना बन जाएगी। मैं कहा अच्छा भैया बहुत अच्छी बात है, तो भैया इसको भी समझ लो, इसको भी समझ लो। आधार क्या होता है, आधार एकल परमाणु या परमाणु के समूह को हो सकता है, ठीक है। आधार एकल क्या होता है, आधार एकल परमाणु या परमाणु का समूह हो सकता है। देखो एकल भी हो सकता है आधार, और परमाणु का समूह भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम आधार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना, जब बेसिस जालक के ऊपर रखे जाते हैं, यानी जब आधार हमने बताया था ये आपका जालक था, उसके ऊपर रखा था, यानी जब जालक को यानी बेसिस को तो जालक के ऊपर रखा जाता है, तब क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, ये वाला ये बुक में क्वेश्चन डाल रखा है, ठीक है। यानी त्रिविम आकाश में जो हमारा आकाश होता है, उसमें त्रिविम आकाश में त्रिविम जालकों की संख्या 14 होती है, 14, ठीक है। अब तुम क्या होगे भैया कैसे, देखो इनकी जो संख्या होती है दोस्तों वो 14 होती है। कैसे, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे जब हम घन घनाभ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब हम वहाँ पे घन बढ़ाएंगे ना, इस टाइप का घन बनाएंगे, और वहाँ पे FCC नॉर्मल घन घनाभ पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगला हमारा लेक्चर आएंगे, उसमें समझेंगे 14 कैसा होता है। चलो भैया आगे हम बात कर लेते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल, तो यूनिट सेल समझने से पहले भैया आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। कैसा भैया, कैसा कॉन्सेप्ट, चलो लेके चलते हैं आपको गुफा के अंदर। देखो भैया आप सभी देख पा रहे हो, देखो पहले इस पे जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे फोकस करना दोस्तों। आपको देख रहा होगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पे एक क्यूब दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला क्यूब। तो दोस्तों आप इसमें क्यूब में देखना, थोड़ा सा इमेजिन करना, बस इमेजिन कॉन्सेप्ट पूरा है इसमें। देखो मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, ये लो, आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, एक घन अपने पास से बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको यकीन नहीं आएगा कि सर कैसे बना दिया आपने, है ना। ये लो भैया, इस टाइप में मैं घन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड इस टाइप में हमारा बनकर तैयार हो जाता है, इस टाइप में। तो दोस्तों देखो ये जो पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं, एक इस टाइप में, इस टाइप में जो मिलते हैं, इस टाइप में जो मिलते हैं, एंड इस टाइप में जो मिलते हैं, एंड इस टाइप में जो मिलते हैं दोस्तों, 4 4 8 ये होते हैं दोस्तों हमारे, इनको बोलते हैं हम लेटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को। अच्छा भैया ये जालक बिंदु होते हैं, इतनी बात हमने आपकी मान लिया। आपने बताया भी था, जो स्ट्रक्चर पूरी बनी होती है और जिनकी रिपीटेशन होती है बिंदुओं की, उसको जालक हम कहते हैं। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म थोड़ी हुई है, हम बात कर रहे हैं यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल में दोस्तों हम क्या काम करते हैं, मतलब देखो जो ये वाला जालक है, मतलब ये वाला जो बिंदु और ये वाला बिंदु है, इनका मिडिल बिंदु लेना पड़ेगा आपको। मैं अलग पेन से लेता हूँ इसी वजह से इसको, जिससे आपको क्लियर हो जाए। लीले से ले लेते हैं यहाँ से। देखो मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों का मिडल पॉइंट लेता हूँ। अच्छा भैया, भैया एक काम करना, इसका भी मिडल पॉइंट लेते हैं, इन दोनों के बीच का, ठीक है। इन दोनों का मिडल पॉइंट लेते हैं, इन दोनों का मिडल पॉइंट लेते हैं, इन दोनों का मिडल पॉइंट, इन दोनों का मिडल पॉइंट यहाँ पे थोड़ी आएगा, इन दोनों का मिडल पॉइंट लेते हैं, इन दोनों का मिडल पॉइंट लेते हैं, इन दोनों का मिडल पॉइंट लेते हैं, एंड इन दोनों का मिडिल पॉइंट लेते हैं, और इन दोनों का भी मिडिल पॉइंट लेते हैं, और इन दोनों का भी मिडिल पॉइंट। अब मिडिल पॉइंट लेने के बाद, इतने मिडिल पॉइंट ले लिया आपने, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मिडिल पॉइंट लेने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर अब इस टाइप की दिखाई देगी दोस्तों। मिडिल पॉइंट आप सभी ने इन सभी के मिडिल पॉइंट ले लिए। तो मिडिल पॉइंट लेने के बाद आप सभी इनको मिलाना स्टार्ट कर देते हो, आप सभी इनको मिलाना स्टार्ट कर देते हैं, जो आपने मिडिल पॉइंट बनाए थे उनको मिलाना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको एक मतलब जहाँ पे रिपीटेशन ज़्यादा होता है यूनिट सेलों का, तो ये इसको यूनिट सेल कहते हैं। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर आपकी बनकर आती है दोस्तों, इस टाइप की जो अगर मैं इसमें से निकालता हूँ ये वाली, तो इसको ही हम यूनिट सेल कहते हैं दोस्तों,
ठीक है। और आपको पता है ये जो काले काले पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर दोबारा से हम वही अपना कलर ले लेते हैं। चलिए तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। भैया वही है कि बार बार रिपीटेशन होगा, बारंबारता होगी उसमें, बारंबारता का मतलब रिपीटेशन होगा। तो चलते हैं भैया यूनिट सेल की तरफ। यूनिट सेल क्या होता है, त्रिविम जालक की वह न्यूनतम इकाई, मतलब त्रिविम जालक जो हम अभी पढ़कर आए थे उसकी वह न्यूनतम इकाई जिसकी बारंबारता, मतलब बारंबारता का मतलब यहाँ पे है कि जिसमें बार बार रिपीटेशन होता है, जिसमें बार बार पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन होता है, तो पूर्ण जालक फिर प्राप्त हो जाता है। देखो वही तो था यार जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाया। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका रिपीटेशन बार बार हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था मिडिल पॉइंट लेना होता है। मिडिल पॉइंट सबका मिडिल पॉइंट लोगे तो आपको इस टाइप का एक रिपीटेशन होकर एक यूनिट सेल प्राप्त होता है। ठीक है ना। और इसमें दोस्तों एक रिपीटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब भी तो मिडिल पॉइंट लिए थे वहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का क्लियर हो चुका है कि यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे उसको बना सकते हैं। तो यहाँ से अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है यूनिट सेल से रिलेटेड तो आप आराम से टैकल कर पाओगे, बहुत आराम से। ठीक है ना। चलिए भैया ये बात हमारी समझ में आ गई, यूनिट सेल क्या होती है। ठीक है भैया, बिल्कुल समझ में आ गई ना। अच्छा ओके, आगे हम चलते हैं भैया। अगला हमारा टॉपिक है, देखो इसके अंदर ही चल रहा है सारा टॉपिक, सारा अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा परमिटिविटी यूनिट सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं आग कोष्टिका थोड़ा हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम होगी। क्या बोलते हैं, आग कोष्टिका, आग नहीं आग कोष्टिका। ठीक है, इसका नाम ये होता है। पर आप मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भैया इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है ना। परमिटिविटी यूनिट सेल ये क्या होता है भैया। दोस्तों इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा एक बार, फिर उसको पढ़ लेंगे थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलो मैं इसको यहाँ पे समझा लेता हूँ। कहाँ पे चलें, चलो वहीं पे चलते हैं, एंड में यहाँ पे आते हैं, गुफा के अंदर है ना। गुफा बहुत पसंद है आपको है ना। देखो दोस्तों आपको क्या काम करना होगा, देखो जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना, बस काम चल जाएगा, पेपर में आ जाएगा, क्वेश्चन आना होगा तो वहाँ से आना, वरना क्वेश्चन नहीं आने का। ठीक है ना। तो देखो मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अणु बनाने स्टार्ट कर देता हूँ, जो मोलिक्यूल होते हैं उनको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और आपको पता है इन सभी से आपका क्या बनेगा, आपका क्रिस्टल बनता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जालक। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं दोस्तों, बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, मेरे से अगर थोड़ी मिस्टेक भी हो जाए, पर आप ध्यान रखना ये बराबर दूरी पर होते हैं, इतनी बराबर यहाँ से दूरी होगी उतनी यहाँ से होगी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी के लिए पता होना चाहिए, आप सभी को। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या काम करते हैं आप देख लेना, क्योंकि मेरा यहाँ पर थोड़ा समझाने का काम ज़्यादा है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। तो देखो दोस्तों अब हम क्या काम करते हैं, हम पढ़ रहे हैं परमिटिविटी यूनिट सेल। ये क्या होता है भैया, पीयूसी, इसको शॉर्ट में पीयूसी भी बोला जाता है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात कि परमिटिव यूनिट सेल के लिए किनारों पर आपका क्या होना चाहिए, किनारों पर आपके इस टाइप में ये जरूर होने चाहिए। इसका मतलब क्या, किनारों पर अणु जरूर होने चाहिए इसमें। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे सब में देख पा रहे हो। मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, परमिटिव यूनिट सेल के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, परमिटिव यूनिट सेल के लिए जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो सबसे कम होना चाहिए स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, और उसका एरिया भी ऐसा होना चाहिए जो कम से कम हो सके, उसको ही दोस्तों हम परमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। यानी एक हमारी कॉन्सेप्ट निकल के आ चुका है कि परमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। परमिटिव यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें वॉल्यूम कम से कम हो, यानी वॉल्यूम कम से कम घेरा गया हो। तो इतना पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो कैसे, एक क्वेश्चन उठता है आपके मन में, सर कैसे, इसका मतलब कैसे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ और फिर इन दोनों को मिलाता हूँ और फिर इन दोनों को मिलाता हूँ, तो आपका इस प्रकार यूनिट सेल प्राप्त होता है एक। अच्छा सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। मैंने पूछा कैसे, तुमने कहा सर अगर हम सर इसको ऐसे मिला दें पूरे को, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो सर ये भी तो यूनिट सेल हो सकता है, ये पीयूसी हो सकता है, परमिटिव यूनिट सेल। मैंने कहा भाई उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उसका आयतन कम होना चाहिए और उसका एरिया भी कम होना चाहिए और आयतन भी कम होना चाहिए।
अब मैंने आपसे पूछा कि भैया चलो मैं इनका नाम ले लेता हूँ, ए बी सी डी, और इसको बोलता हूँ ई एफ जी एच। मेरा क्वेश्चन ये है भैया आपसे कि ए बी सी डी, मतलब जो ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है वो परमिटिव यूनिट सेल होगा या फिर ई एफ जी एच परमिटिव यूनिट सेल होगा? आप सभी के, आपका ऑप्शन तो ये है और ऑप्शन बी ये है, बताओ कौन सा आंसर होगा? हाँ भाई बताओ जल्दी से। भैया हमारा जो आंसर होगा ना, देखो मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो यार, पढ़ाई करते हो, इस वजह से मेरा मन करता है आपको पढ़ाने का। तो आप सभी का जवाब होगा सर ऑप्शन ए ठीक होगा। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि आपने बताया भैया परमिटिव यूनिट सेल के लिए आपका जो एरिया होता है और वॉल्यूम होता है वो कम से कम घिरा होना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार ये भी बात ठीक कह रहे हो आप। तो यहाँ से एक हमारा रियल कॉन्सेप्ट निकल के आ चुका है। क्या कॉन्सेप्ट निकला भैया? कॉन्सेप्ट ये निकला कि ये जो आपका ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपका एरिया भी कम घेरा हुआ है, आपका वॉल्यूम भी कम घेरा हुआ है, जबकि इसमें आप देख पा रहे हो एरिया कितना बड़ा है और वॉल्यूम भी कितना ज़्यादा है। तो इस वजह से ये आपका परमिटिव यूनिट सेल होगा, ये वाला नहीं होगा। बात समझ में आती है सभी बच्चों के? चलो भैया, तो हमने आगे इसको एक्सप्लेन कर रखा है यही सब चीज़ लिखे हुए, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ से आपका जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल डिक्टो वही है यार। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसा यूनिट सेल होता है, क्या होता है, ऐसा यूनिट सेल होता है जो लेटिस पॉइंट को किनारों पर रखता है, ठीक है। क्या काम करता है? जो लेटिस पॉइंट को किनारों पर रखता है। तो देखो किनारों पे रखे हुए हैं लेटिस पॉइंट, ये सब चीज़ किनारों पे लगता है, पर उसका न्यूनतम, और यहाँ पे क्षेत्रफल भी लिख सकते हो आप, क्षेत्रफल आयतन जो होगा और क्षेत्रफल होगा वो न्यूनतम होता है, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये फिर से दोबारा उठता है दोस्तों कि इसमें जो आपका ए बी सी डी है और एक ही है, तो कौन सा परमिटिव यूनिट सेल होगा, कौन सा नहीं होगा? तो आपका फिर से जवाब वही होगा सर, क्या बार बार रिपीट क्वेश्चन करवाते हो सर, ये वाला परमिटिव यूनिट सेल होगा। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि आपने कहा सर परमिटिव यूनिट सेल के लिए क्षेत्रफल और आयतन न्यूनतम होना चाहिए, इस वजह से ये परमिटिव यूनिट सेल होगा एंड ये वाला नहीं होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो, आ गया। चलिए भैया, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है दोस्तों, उसको मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके बताऊंगा। चलो पीछे चलते हैं दोबारा से। चलो दोस्तों आपको पता है जो आपके जो मोलिक्यूल होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं सर? एक सेकंड, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों इस टाइप के होते हैं आपके, इस टाइप के, ठीक है ना। अब देखो इस टाइप का बनाने का हमारा मतलब क्या है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपको सपोज करो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि इसमें हम परमिटिव यूनिट सेल बनाना चाहते हैं, मुझे बताना कौन सा परमिटिव यूनिट सेल है, कौन सा नहीं है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और दूसरा नीला ले लेते हैं। चलो मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, इस टाइप का बनाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपको पता है ये आपका परमिटिव यूनिट सेल होगा, है ना, आपको पता है। देखो यहाँ से हमारा क्या रियल कॉन्सेप्ट निकल के आ चुका है। यानी हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर हम परमिटिव यूनिट सेल यहाँ पे बना रहे हैं तो एक यहाँ पे भी तो बन सकता है दोस्तों। आपने पूछा सर कहाँ पे, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे भी तो बन सकता है, इस टाइप में, इस टाइप में भी तो बन सकता है इधर की साइड में, एंड इस टाइप में भी तो बन सकता है एक परमिटिव यूनिट सेल, इस टाइप में। ओके सर, इस टाइप में भी बन सकता है सर। एक अगर मैं सपोज करो और ऊपर मान लूँ तो यहाँ से भी बन सकता है एक, और अगर मैं एक यहाँ पे मान लूँ यहाँ पे भी, तो यहाँ से भी तो बन सकता है। अब देखो आप खुद यहाँ से आपका देख पा रहे हो कि 1 2 3 4, मतलब 4 यहाँ से परमिटिव यूनिट सेल बन रहे हैं एक की हेल्प से। यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यानी देखो 1/4 4 बन रहे थे, कितनी भुजा थी, मतलब कितने वहाँ पे यूनिट सेल रखे हुए थे, ठीक है, यानी 4, तो हम बोल सकते हैं इजिकल टू 1। तो 1 निकल के आगे नहीं आ गया, बस वही मुझे एक्सप्लेन करना था, इस वजह से थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा। तो देखो इसको मैंने थोड़ा और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है ये क्या होता है। तो दोस्तों मैं क्या काम करता हूँ, जो हमारे अणु एंड परमाणु होते हैं उसको मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, इस टाइप में रखना स्टार्ट कर देता हूँ। और आपको पता है देखो इसका 1/4 हिस्सा ही इसमें जो होता है भाग लेता है, 1/4 भाग इसमें भाग लेता है। क्यों भैया 1/4 भाग क्यों लेता है? क्योंकि आप देख पा रहे हो भैया, क्योंकि जो हमारा ये परमिटिव यूनिट सेल बनता है वो 1/4 ही भाग लेता है, ठीक है। मतलब कैसे, देखो थोड़ा इसमें भाग ले रहा होगा, अगले में थोड़ा ऊपर भाग ले रहा होगा, थोड़ा इस साइड में, मतलब 1/4 ही भाग ले पाता है, ठीक है ना। और आपको पता है इसमें कितने किनारे हैं, 1 2 3 4 4, तो
आपको ये देखना है दोस्तों कि कितना भाग ले पा रहे हैं और कितना ले रहे हैं भाग। तो 1/4 इंटू 4 तो इजिकल टू 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एंड अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है विंगर सीट्स परमिटी यूनिट सेल। इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि ये भी अच्छा टॉपिक है हमारा। दोस्तों देखो, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया इसका हमारा बनाने का उद्देश्य क्या था। ये दूसरा मेथड भी आप समझ सकते हो कि परमिटी यूनिट सेल को समझने का दूसरा मेथड है। दो साइंटिस्ट आए थे दोस्तों, जिनके नाम से ये आपका ये जो यूनिट सेल पढ़ा उनके नाम से ही पढ़ा। उन्होंने क्या बताया था दोस्तों, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। उन्होंने क्या बताया था, ठीक है, तो भैया उस चीज़ को समझ लेना थोड़ा। तो भैया उन्होंने कहा था कि पहले तो आपको जो अणु होते हैं उनको आपको फैलाना है। क्या काम करना है, जो आपकी लेटिस, मतलब कहने का मतलब पहले तो आपको लेटिस पॉइंट बनाने हैं। क्या बनाने, सबसे पहले तो भैया आपको लेटिस पॉइंट बनाने। मैंने कहा अच्छा भैया, साइंटिस्ट बता रहे हैं, साइंटिस्ट साहब क्या बता रहे हैं, सबसे पहले तो भैया आपको लेटिस पॉइंट बनाने। मैंने कहा भैया और बताओ सेवा। उन्होंने कहा भैया और कोई सेवा मत करो, पहले ये तो बना लो। मैं कहा अच्छा जी सर, अभी बनाते हैं। तो बना तो रहे हैं, अभी रुकते रहो, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में यार ठीक है ना, ओके जी सर, चलो चलते रहो, अब भी करते रहो साथ के साथ काम। तो भैया अब क्या होता है, अब ये होता है भैया, और कुछ नहीं होता। ओके, एंड देन ये, एंड देन ये, ओके। और बताओ, सब बढ़िया हो, है ना भाई, मज़ा आ रहा है, मज़ा ले पा रहे हो पढ़ाई का, ठीक है भाई, मज़ा तो ले रहे हो ना। पढ़ाई को बोझ करते हुए मत पढ़ना भैया, नहीं तो सब ऊपर से उड़ेगा। चलो, मुझे उम्मीद है यार तुम्हें सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलो भैया, ये हमने एक लैटिस यानी जालक बना दिया, जालक बिंदु आपको पता है। अब दोस्तों इन्होंने साइंटिस्ट साहब ने क्या कहा, साइंटिस्ट साहब ने ये कहा कि भैया सबसे पहले तो एक काम करो। मैंने कहा हाँ बताओ। सबसे पहले तो एक को केंद्र मानो। मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो साइंटिस्ट साहब, कैसी कैसी बड़ी बड़ी डिमांड कर रहे हो तुम्हें। मेरे को यार, उन्होंने कहा यार छोटी सी तो डिमांड है, केंद्र तो बनाना। मैंने चलो चलो साहब कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। चलो मैंने इसको केंद्र मान लिया, इस वाले पॉइंट को। अब इन्होंने कहा कि भाई एक काम और करो। मैंने कहा देखो पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा, जालक बिंदु जो लेटिस पॉइंट होते हैं वो बनाना पड़ेगा। फिर इसके बीच में एक केंद्र मानना पड़ेगा। आप कहीं भी मान सकते हो, जो आपको केंद्र अच्छा लगता है उसको मान लो। अब इन्होंने दूसरे पॉइंट में ये कहा कि भाई एक काम और करो। मैंने कहा हाँ जी बताओ। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो जालक यानी जो लेटिस पॉइंट है, ये जो निकटतम ये बिंदु होते हैं, निकटतम बिंदु, उनको आपस में मिला दो। मैंने कहा अच्छा जी सर। देखो ये निकटतम बिंदु इसका ये वाला हो जाएगा, इसका निकटतम बिंदु ये वाला हो जाएगा, इसका निकटतम बिंदु, इसका निकटतम बिंदु ये वाला हो जाएगा, एंड देन इसका निकटतम बिंदु ये वाला हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्या मस्त डायग्राम बना दिया रे मैंने, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या काम करा, साइंटिस्ट साहब ने ये कहा कि भैया एक काम और करो। मैंने कहा हाँ जी बताओ, तुम्हारी सेवा तो सर आँखों पर है, तुम बताओ तो सही, हुक्म तो दो एक बार। तो उन्होंने एक बात और कही। मैं कहा हाँ जी बताओ। तो इसको चलो हम अलग पेन से बनाते हैं, क्योंकि समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है जी। अच्छा जी, इस वाले पेन से ले लेते हैं। चलो, अब इन्होंने एक बात और बताई कि जितने भी आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी है, एक सेकंड, जितनी भी आपने ये लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है ना। अब एक काम करो, आप इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, यानी लंब अर्धक खींच दो। लंब अर्धक का मतलब समझ रहे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब इन्होंने कहा कि देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींचो। मैंने कहा अच्छा जी, ये लो जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक सेकंड, ये लो जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। फिर कहा इस वाले का भी ऐसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। मैंने कहा लो जी लो, एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा बनाना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींच दिया। फिर कहा इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। मैंने कहा लो जी लो, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो। फिर कहा इस वाले का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। मैंने कहा लो भैया, लो भैया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लो, है ना, परपेंडिकुलर ही तो होगा। फिर कहा इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। तो मैंने कहा ये लो भैया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो। फिर इन्होंने कहा इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। तो मैंने कहा लो भैया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो। फिर कहा इसका भी खींचो। मैंने कहा ये लो। फिर कहा इसका भी लो, तो ये लो, ये लो। इस टाइप का दोस्तों ये आपकी स्ट्रक्चर बनकर आ जाती है। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका एरिया थोड़ा इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। ये जो आपका एरिया घिरा है बीच में, दोस्तों मैं इसको ब्लैक से बना लेता हूँ। ये लो जी, इतना बात क्लियर है। ये जो आपका दोस्तों ये बीच में एरिया घिरा हुआ है, बीच में एरिया, हम बोल सकते हैं ये परमिटिव यूनिट सेल को
डिफाइन कर रहा है, मतलब कैसे ये एकदम कम एरिया घेर पा रहा है और इसका एरिया भी बहुत कम है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं ये परमिटिव यूनिट सेल को एक्सप्लेन कर पाए दोनों ही जो साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सभी के? चलो भैया, तो वही मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा है और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा है। देखो दीदी अभी तक पेपर कर रही है ना, देखो दीदी कितनी अच्छी लग रही है ना, सुंदर लग रही है ना दीदी पेपर करती हुई है ना। चलो, तो दोस्तों मैं इसको भी एक्सप्लेन कर पाया कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको खींचना होता है, किस टाइप में खींचना होता है और उसके रूल क्या होते हैं। मोस्टली मैंने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट लिखवाए। पहला पॉइंट तो ये कि केंद्र से मेजरमेंट करना है, केंद्र से। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि दोस्तों यहाँ पे आपको ये लाइन इनके जो निकटतम ये होते हैं इनसे मतलब जो निकट होते हैं उनसे मिलाना होता है। तीसरे पॉइंट में ये बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपको खींचना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यार यहाँ से हमने बहुत टॉपिक हमने कवर कर लिया। आपको लग रहा होगा सर इतना सा पढ़ाओगे आज? पर बहुत सारा पढ़ लिया। आप अपनी किताब खोल के देखना, एक पन्ने या 2 पन्ने का काम कर लिया हमने ये छोटा सा। आपको लग रहा होगा सर मज़े आ रहे हैं और कराओ। ठीक है, तो करेंगे यार। अभी अपना जोश जो आपके अंदर जुनून बना हुआ है उसको कायम रखना बना के, क्योंकि ये लगभग 20-25 दिन हमारी ये कामयाबी चलने वाली है और मुझे उम्मीद है आप सभी इसमें सफलता पूरी हासिल करोगे। ठीक है, चलो अब बताओ, थोड़ी बात कर लो थोड़ी सी, है ना, बहुत देर पढ़ाई हो गया ना चलो चलो यार, बात करेंगे बाद में। ठीक है ना, तो धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।